हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट को प्रूव करने के लिए। उससे पहले भी इस वीडियो से पहले की वीडियो में फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, प्रूफ करने के लिए सीखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को प्रूव करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में ये काम आता है। और इसका जो है प्रूफ भी पूछा जाता है कि आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये इक्वल के इधर जो पार्ट होता है वो पता ही होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं RHS। तो हम लोग LHS वाले पार्ट को सॉल्व करके RHS वाले पार्ट को लाएंगे। तो प्रूफ कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जिस पार्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं LHS को। आप चाहेंगे तो RHS को भी सॉल्व करके ये भी ला सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग इसी को सॉल्व करके ये लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस का होल का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे पावर में 2 दिया हुआ है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यानी कि पावर में कितना है 2 है। तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं गुना के रूप में, यानी कि 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, एक बार ऐसे लिखेंगे और फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब पता ही होगा आपको कि यदि 2 ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पे गुना करना है। तो इसमें गुना कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये पहला टर्म लेंगे, फिर ये सारे टर्म को लेंगे। उसी तरह से फिर ये हम लोग b लेंगे, फिर ये सारे टर्म को लेंगे, फिर c लेंगे, फिर ये सारे टर्म को गुना करेंगे। मतलब a को इन सभी से गुना कराना है, फिर b को इन सब से गुना कराना है और फिर c को इन सब से गुना कराना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले a को गुना कराते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a और फिर ब्रैकेट देंगे, यानी कि इस पूरे टर्म को लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर ये ला लेंगे प्लस b, यहाँ पे लिखेंगे प्लस b, फिर ये पूरा टर्म लेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर ये c वाला टर्म लेंगे प्लस c और फिर ये पूरा टर्म को लिखना है a प्लस बी प्लस सी। क्लास 8 में आप लोग जो है इस तरह का गुना सीखे होंगे कि ब्रैकेट के अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो उसको हम लोग कैसे गुना करते हैं। मान लीजिए यदि 2 ही टर्म रहता, यहाँ पर भी 2 टर्म रहता तो कैसे गुना कराते, एक बार ये लेते फिर ये दोनों को लेते। देखिए पिछली वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ, यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर ये 2 टर्म है तो इसको कैसे गुना करते हैं, पहले a लेते हैं, फिर ये दोनों को लेते हैं, फिर ये b लेंगे, फिर ये दोनों को लेंगे और फिर सभी को ये ब्रैकेट के बाहर में जो भी टर्म है उससे हम लोग गुना करा देते हैं। तो उसी तरह से कुछ हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब हम लोग इसको गुना कराएंगे। a जो है a के बाहर में ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है। अगर यहाँ प्लस आता तो फिर हम लोग गुना नहीं करते। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गुना का साइन है, यहाँ पे गुना कराना है। तो a को हम लोग पहले इस a से गुना कराएंगे, फिर a को b से गुना करेंगे, ब्रैकेट आएंगे तो ये सभी से गुना होगा, फिर इसको हम लोग c से गुना करेंगे और यही चीज़ें आगे भी चलेगी। तो a को जब a से गुना कराएंगे तो कितना आएगा a का स्क्वायर, प्लस a को फिर b से गुना कराएंगे तो कितना आएगा ab और फिर a को c से गुना कराएंगे तो क्या आएगा प्लस ac। यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। b को पहले a से गुना कराएंगे, फिर b को b से गुना कराएंगे और फिर b को c से गुना कराएंगे। तो b को a से गुना कराएंगे तो एक्चुअली में b a आएगा, लेकिन हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं कि ये गुना करने पर क्या आएगा ab। कोई दिक्कत है नहीं, a को b से आप गुना कराइए या फिर b को a से, एक ही बात है। फिर यहाँ b को b से गुना कराएंगे तो क्या आएगा b का स्क्वायर, फिर ये b को c से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा bc। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे यही काम करना है। फिर इसको यहाँ पे इससे गुना कराएंगे, इसको इससे और इसको इससे। c को a से गुना कराएंगे तो क्या आएगा ac प्लस, और यहाँ पे देखेंगे c को b से गुना कराएंगे तो क्या आएगा bc। पहले b आता है तो इसलिए एक्चुअली में c को b से गुना कराएंगे तो c भी आएगा, लेकिन पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, पहले b आता है फिर c आता है। इसको अरेंज करके हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे bc और फिर प्लस
और c को c से गुना कराएंगे तो c का पावर कितना हो जाएगा 2। ध्यान रखना है जब गुना कराते हैं तो पावर को ऐड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म है, एक जैसे टर्म है, उसको एक जगह लिखेंगे। जैसे ये यहाँ पे देखेंगे ये ए बी ये वाला और ये ए बी एक जैसा है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ये जो ए सी है आपका, ये वाला ए सी और ये ए सी एक जैसा है, तो इसको हम लोग एक जगह लिखेंगे। और ये वाला जो बी सी है, ये जो देख रहे हैं बी सी और ये बी सी को क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे। और जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि लाना क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में लाना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो देखिए यहाँ पर आपका a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर आ चुका है। ये रहा आपका a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहा b का स्क्वायर और ये रहा c का स्क्वायर। तो ये तीनों को हम लोग एक जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर। और बाकी जो एक टर्म है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये ए बी और ये ए के बी जुड़ करके कितना हो जाएगा 2ab, ए बी को ए बी से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2ab आएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे ये है बी सी और यहाँ पर है बी सी, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा 2bc। फिर प्लस और लास्ट में बच गया ए सी, ये बचा ए सी और एक और ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2ac। फिर से एक बार अच्छे समझ लीजिए, देखिए ए स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, बी स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ लिखा, सी स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ लिखा। इसके बाद ये जो ए बी है और यहाँ पर देखेंगे ये जो ए बी है, ये दोनों को हम लोगों ने एक जगह लिखा है, ये वाला, ये दोनों को तो 2ab आया। इसके बाद ये जो बी सी है ये वाला और ये वाला जो बी सी है, इसको हम लोगों ने ऐड करके यहाँ पे लिखा 2bc और लास्ट में बच गया आपका ये ac और एक ये ac। तो इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने ये जो है आपका इसको यहाँ 2ac हम लोगों ने लिख दिया। और आप देख सकते हैं हमें यही लाना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये हो गया आपका प्रूव, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने प्रूव कर दिया, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस प्रकार से आप लोग जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को प्रूव कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग जो है ऐसे भी और भी यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे 2 कॉमन जा रहा है, तो आप चाहेंगे यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस ac, या फिर इसको सी ए भी लिख सकते हैं। ये उलट के ऐसे हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा सी ए भी हो जाएगा 2ac। तो ये भी आप यही फॉर्म है, बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करके लिखा गया है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को आप प्रूव कर सकते हैं। और भी जितने फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल क्यूब, ये सभी को कैसे प्रूव करना है इस पर वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड किया गया है, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैथ के टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।